दोस्तों, आज के इस क्लास में हम हिंदी पढ़ने लिखने का अभ्यास कराएंगे। यानी इस क्लास में जो है हम आपको आ की मात्रा वाला, छोटी ई की मात्रा वाला और बड़ी ई की मात्रा से बने वाक्य को जो है पढ़ने का हम अभ्यास कराएंगे। ठीक है ना। तो आज का यह क्लास आपके लिए, यदि आप हिंदी सीख रहे हो पढ़ना, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, बिना देर किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप फटाफट इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं आ की मात्रा वाले वाक्यों को कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में इसी तरह से दिया रहता है ना, किताब में चाहे कहीं पे भी। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसी का जो है ना प्रैक्टिस आज की इस क्लास में हम कराएंगे, यानी क्लास 9 में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द में, देखिए शब्द जो है ना, कई शब्द मिल करके एक वाक्य बनता है, जिसको हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक वाक्य है, तो इस वाक्य को कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसमें शब्द है। तो सबसे पहले आपको शब्द पढ़ना आना चाहिए, जो हमने क्लास में आपको पढ़ना भी सिखाया है, और छोटा छोटा वाक्य भी, कुछ वाक्य जो है ना पढ़ना सिखाया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये आ की मात्रा है, यानी एक डंटा रहेगा। जिस भी अक्षर पे ये आ की मात्रा लगता है, तो उस अक्षर के साथ क्या उच्चारण होता है, आ का साउंड निकलता है, यानी आ का आवाज निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिए क में इसमें क्या लग गया, आ का मात्रा लग गया, तो क्या निकलेगा, क से बनेगा सीधे का। अगर यहाँ पे कोई अक्षर म है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो जो अक्षर है वही उच्चारण होगा, जैसे म। जैसे इसमें आ की मात्रा लग गया, यानी एक डंटा लग गया, तो इसको पढ़ेंगे माँ। माँ से क्या बदल गया, इसमें आ का साउंड आ रहा है, देखिए माँ, माँ आ मत पढ़िएगा, माँ एक साथ। तो इसी तरह से जो है इस शब्द में अगर लिखा हुआ रहेगा, तो इसको जो है ना कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे र है और इसमें क्या है, आ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे रा। और यहाँ पे देखिए ज, और इसमें भी आ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे जा, राजा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बा, यानी ब में आ की मात्रा। ध्यान रखिएगा, जिस अक्षर पे डंटा यानी आ की मात्रा लगा रहेगा, उस अक्षर को आप आ पढ़िएगा। ठीक है ना। बा जा र, बाजार जा। तो इसको हम डायरेक्ट भी पढ़ेंगे, राजा बाजार जा। देखिए अब यहाँ पे अ ख बा र, अखबार ला, अखबार ला। स मा चा र, समाचार पढ़। अ प ना, अपना। का म, काम। क अर, कर, अपना काम कर। स र ला, सरला। ला अल, लाल। ट मा ट र, टमाटर ला, सरला लाल टमाटर ला। गा ज र, गाजर। म त, मत। ला ना, लाना, गाजर मत लाना। क म ला, कमला। ताला, ताला। ल गा क र, लगाकर। बाजार, बाजार जा। कमला ताला लगाकर बाजार जा। हरा, हरा। पा ल क, पालक ला, हरा पालक ला। पकवान, पकवान बना, पकवान बना। अब देखिए यहाँ पे
अब इसको जो है ना डायरेक्ट पढ़ेंगे। आपको पहला मैंने उच्चारण करके पढ़ा है, अब इसको डायरेक्ट देखिए कैसे पढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता है तो जैसे हमने उच्चारण करके अभी पढ़े हैं उसी तरह से जो है ना आप इसको उच्चारण करके पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, राम आम का रस चख, सरला गाजर का हलवा बनाकर रख, आम का अचार मत बना, मदन अपना पाठ याद कर, आसमान पर बादल छाया, अब छत पर मत जाना, राधा काला छाता लाना, अब आराम कर, गाना गा, तबला बजा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले आप पढ़िए और जब हम पढ़ेंगे ना तो इसको आप मिलाइएगा, ठीक है ना। यानी आप चेक कीजिएगा कि आपने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो आप पहले पढ़िए, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलाइएगा, रमा का मामा आया, राधा घर चल, चावल बना, पालक का हरा साग बना, माता का कहना मान, सलाद काटकर उधर रख, रतन अखबार पढ़कर आज का समाचार बता। तो इस तरह से जो है आप आ की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना आप पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आगे अब हम छोटी ई की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना पढ़ना सीखते हैं, यानी पढ़ने का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये छोटी ई है, ठीक है ना। इसके उच्चारण में क्या होता है कि कम समय होता है। तो आप इसका मात्रा जो है ना यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह है। इसका मात्रा ये है छोटी ई की मात्रा, ठीक है ना। ये जो है ना किसी अक्षर पे लगेगा तो उस अक्षर के साथ जो है ना छोटी ई का उच्चारण करना, ई का साउंड निकलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे म हो गया तो म पे जो है ना इसका प्रयोग हुआ रहेगा इस तरह से, अक्षर के बाएं एक डंटा रहेगा और इसके ऊपरी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। तो इसको आप म के साथ छोटी ई का साउंड निकालिएगा, इसको पढ़ेंगे मी, ठीक है ना। यानी यहाँ पे छोटी ई की मात्रा और यहाँ पे क्या होगा म, तब ये बना है यहाँ पे ये वाला अक्षर, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे मी। अगर इसी प्रकार से यहाँ पे रहता है कि जौ पे छोटी ई की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ा जाएगा जी। अगर यहाँ पे र पे छोटी ई की मात्रा रहता है तो क्या पढ़ेंगे री पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वाक्य में लगा रहेगा इसको कैसे पढ़ा जाएगा। यानी यहाँ पे छोटे छोटे शब्द है और शब्द मिलकर ही वाक्य बनता है, जो हमने पहले बताए अभी इसी क्लास में, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक में से देखिए हम फोटो खींचे हैं और इसका हम आपको पढ़ा, देखिए यहाँ पे लिखा है पढ़िए और समझिए। पढ़ना है और समझना है, तब जाकर जो है ना हम आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए हम पहले हम जो है ना यहाँ पे उच्चारण करके पढ़ा देते हैं आपको,
ठीक है। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिलहाल देखते हैं। छ वी, व में क्या छोटी ई की मात्रा है तो वी पढ़ेंगे ना। छवी, अब देखिए ये बिना मात्रा वाला है। जा ग, जाग, तो इसको पूरा पढ़ेंगे। छवि अब जाग, देखिए यहाँ पे द में क्या छोटी ई की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे इसको दी। अन, दिन। नी, न में छोटी की मात्रा नी। क ल, निकल आया, दिन निकल आया। देखिए इसमें जो है ना दोनों मात्रा आ रहा है, आ की भी मात्रा आ रहा है और छोटी ई की भी मात्रा आ रहा है। तो हमने इस मात्रा को तो पढ़ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसको हम लोग अभी यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ख टी, ट में छोटी ई की मात्रा टी। या, खटिया। ओ ठा क र, उठाकर रख, खटिया उठाकर रख। सी, स पे छोटी की मात्रा सी। और र, सिर पर। मा ले श, मालिश कर। फी, और फिर। न हा क र, नहाकर। वी म ल, विमल का। गिटार, गिटार। बजा, बजा। सिर पर मालिश कर, फिर नहाकर विमल का गिटार बजा। किशन, किशन। व बिशन, बिशन आ गए, किशन व बिशन आ गए। मिहिर, देखिए दोनों अक्षरों पे है तो दोनों अक्षरों के साथ जो है ना छोटी ई का उच्चारण होगा मिहिर। व अनिल, अनिल। साइकिल, साइकिल पर आए। मिहिर व अनिल साइकिल पर आए। विकास, विकास। भजन गा। फिर, फिर। खाना खा, विकास भजन गा फिर खाना खा। किताब, किताब। निकाल, निकाल कर। कविता, कविता पढ़ा, पढ़ा। किताब निकाल कर कविता पढ़ा। तो इस तरह से जो है आप उच्चारण करके इसको पढ़िएगा। तो पहले आप इसको उच्चारण करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब इसको पढ़ना आ जाएगा तो अब आप इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम क्या डायरेक्ट इसको पढ़ना क्या प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो पहले आप पढ़िएगा और हम जब पढ़ेंगे तो उसको मिलाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यह विकास का निवास था। रविवार का दिन था। डाकिया साइकिल पर आया। टिकट लगा, लिफाफा लाया। किसका पत्र आया। विमला लिफाफा दिखा। पत्र कविता का था। पत्र पर हमारा पता लिखा था। दिन निकल आया। किसान काम पर निकला। शशि खटिया बिछाकर कविता लिख। सिर मत पकड़।
10 तक गिन, चिड़िया आई, तिनका लाई, सिमरन चिड़िया मत पकड़, नितिन मिठाई निकाल कर ला, रवि खाएगा, प्रिया हिरन का शिकार मत कर। तो इस तरह से जो है आप जो है ना छोटी ई की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना पढ़ने का अब प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आगे अब हम बड़ी ई की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ने का हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें जो है ना वाक्य में क्या है कि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, जो हमने कल की क्लास में यानी क्लास 8 में हम लोग सीखे थे। बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द और वाक्यों को जो है ना हमने पढ़ना आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो एक बार आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, बड़ी ई है और इसका जो मात्रा होता है इस तरह का होता है। छोटी ई की मात्रा इस तरह का होता है और बड़ी ई की मात्रा इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसके उच्चारण में थोड़ा इससे ज़्यादा समय लगेगा। इसको खींचकर पढ़िएगा ई, ठीक है ना। जैसे म पे बड़ी ई की मात्रा लगेगा तो देखिए इसके यहाँ पे डंटा लगेगा बड़ी ई की मात्रा के यानी अक्षर के आगे दाएं साइड में, और छोटी ई की मात्रा लगेगा तो अक्षर के बाएं साइड में यहाँ पे डंटा लगा था, ठीक है। और बड़ी की मात्रा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इसका सिरा झुका हुआ रहेगा और छोटी ई में क्या है कि इसका इस तरह से रहेगा, ठीक है। इस तरह से इधर से है बाएं साइड से तो छोटी ई की मात्रा, अगर दाएं साइड से डंटा लगा और इसकी सिरा इस तरह से झुका हुआ है दाएं से बाएं की ओर तो ये बड़ी ई की मात्रा। तो म के साथ बड़ी ई का उच्चारण हो, क्या पढ़ेंगे इसको मी। क पे लग गया तो क्या पढ़ेंगे की। स पे लग गया तो सी। तो आइए इसी प्रकार से यहाँ पे वाक्य में लगा है तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हम उच्चारण करके पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है ना डायरेक्ट पढ़ना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे इसको सी ता, सीता, ठीक है। यहाँ पे देखिए द में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे दी, प क दीपक, जला जला, सीता दीपक जला। अब गी, ग में क्या है, बड़ी ई की मात्रा तो गी ता, गीता का, पाठ कर। अब गीता का पाठ कर। खी, ख में बड़ी ई की मात्रा है अल्लाह, खिल। ब ता शा, बताशा। व बरफी, बर्फी ला। खील बताशा व बर्फी ला। आ ल सी, आलसी मत बन, आलसी मत बन। मीना, मीना की। दीदी, दीदी आई, आई। देखिए य में बड़ी ई की मात्रा इसका उच्चारण ई होता है, ठीक है ना। मीना की दीदी आई। वह ककड़ी, ककड़ी पपीता, पपीता। व नाशपाती, नाशपाती लाई, लाई। वह ककड़ी पपीता व नाशपाती लाई। तो इस तरह से जो है आप बड़ी ई की मात्रा वाले वाक्यों को आप उच्चारण करके पढ़िएगा। तो आइए अब हम लोग इसको डायरेक्ट पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पहले आपको खुद जो है ना पढ़ना है और जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसको मिलाइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए
दीपावली पर मीरा की दीदी मीना आई। मीना दीदी पीली साड़ी पहन कर आई। वह दीपावली पर एक बढ़िया दीवार घड़ी लाई। हमारी नानी भी आई। वह काली साड़ी पहनकर आई। नानी नाशपाती लीची पपीता खील व रबड़ी लाई। टीना दीपक जलाकर छत पर रख। माता जी रबड़ी बर्फी खील मिठाई लाई। रात भर आतिशबाजी चलाई। मीना चीना गाकर नाची। इस तरह दीपावली बीत गई। दीदी व नानी जी भी घर वापस चली गई। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप बड़ी ई की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों जो है यानी इस क्लास में हम लोगों ने सीखा आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा और अभी हम लोग पढ़े हैं बड़ी ई की मात्रा, यानी तीनों मात्राओं से बनने वाले वाक्यों को जो है ना यहाँ पे हम लोग पढ़ने का अभ्यास किए हैं। अब आपका क्या काम है, देखिए एक बार में आपको पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है। आप जो ना इस क्लास को बार बार देख करके पढ़ने का अभ्यास कीजिए जब तक आपको पढ़ना पूरा अच्छे तरीके से न आ जाए। तो आप इसको बार बार पढ़िए। आप इसको कॉपी में लिख करके भी आप पढ़ सकते हो। आप पढ़ने के बाद जब इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाइएगा तो उसके बाद जो है ना आप इसको लिखने का भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल जीरो से यानी शुरू से हिंदी पढ़ने और लिखने का जो है ना अभ्यास हो जाए और आप जो है ना हिंदी पढ़ने में हीरो बन जाए। फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।